मीन राशि वालों, अब ये जो समय है ये थोड़ा चिंताजनक है आपके लिए। अब क्यों है उसकी बात करते हैं, क्योंकि मंगल का ट्रांसिट आपकी चंद्र कुंडली के 8th हाउस और 7 नंबर मतलब तुला राशि के अंदर हो रहा है। तुला राशि के अंदर हो रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर सोचने के लायक बात क्यों है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव और आपके नवम भाव मतलब भाग्य भाव, परिवार, धन, वाणी, है ना, इनके भाव के स्वामी 8th हाउस के अंदर आ रहे हैं। 8th हाउस हालांकि मंगल का स्वयं का ही एक तरीके से भाव है। यहाँ पर मंगल बहुत बुरा रिजल्ट तब तक नहीं देते हैं जब तक आप खुद से कुछ गलतियाँ करके इनको बैड रिजल्ट देने के लिए ही तैयार ना करें। तो कुछ सावधानियाँ हैं जिन्हें रखना ही पड़ेगा, तभी आपको 14 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य कोई बड़ा नुकसान होने से बचाव होने की, राहत मिलने की, है ना, अंदेशे लगाए जा सकते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर 8th हाउस जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्टों से देखते हैं, इस हाउस के अंदर मंगल का आ जाना एक तरीके से उस साधु के समान होगा जो एक हाथ के अंदर मंगल, है ना, यहाँ पर एक हाथ के अंदर माला और दूसरे हाथ में मद का प्याला लेकर बैठा हो। मतलब यहाँ पर आप जैसे इस मंगल को यूज़ कर पाएंगे वैसा मंगल आपको कहीं और नहीं मिलता है। इस भाव में मंगल का आ जाना अपने आप में एक रौद्र रूप में होता है। यहाँ पर चाहे कितनी भी बुरी परेशानियाँ हो, कितना भी कुछ भी बुरा चल रहा हो, जब तक आप खुद से इसको ट्रिगर नहीं करते हैं तब तक ये बैड रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं देगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 8th हाउस के अंदर होने की वजह से आपको एक चीज़ के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ भी फालतू का आर्ग्यू ना करें। किसी के साथ भी आर्ग्यू करने से यहाँ पर बचें। वाद विवाद इतना ना बढ़ जाए कि आपको कोर्ट केस के मामले में पड़ना पड़े, बचिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद हो तो वहाँ पर थोड़ा बचिएगा। फादर्स के साइड से आपके यहाँ पर वाद विवाद होने के चांसेस हैं तो उनसे बचना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिए। वाहन चलाते समय भी यहाँ पर ज़्यादा स्पीडिंग करने से बचिएगा। मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ी सी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम क्या है ना कि एंगर जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ आएगा। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, है ना, अंदर से मतलब एक मेंटल पीस जो है वो चली जाती है। तो कई बार एंगर एग्रेशन आपका इतना हो जाता है कि आपके पार्टनर को यहाँ पर हर्ट करे और आपके म्यूचुअल जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा ख़राब करता हुआ दिखाई दे। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचाव के लिए अपने आप के ऊपर थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर के बाद में यही मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो बस उतना सा संयम आपको रखना है। वहीं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस के अंदर है ना, और यहाँ से 7th एस्पेक्ट देखोगे तो वो भी वहाँ पर ही जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, धन के मामले में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कुछ भी बोलें या तो बोलिए कम, या फिर जब भी बोलें तो थोड़ा सा सोच समझ कर 2-4 बार सोच कर बोलें, क्योंकि यहाँ पर वाणी जो है उसकी वजह से किसी और को हर्ट कर सकते हो। स्ट्रीट फूड जो होता है वो खाने से बचिएगा, क्योंकि स्टमक और ब्लड रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पर होने की चांसेस हैं। लीवर, किडनी इनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रीट फूड, है ना, अनहाइजीनिक या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से बचिएगा। ख़ास तौर पर मिष्ठान भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और राहु एक साथ में हैं, उन लोगों को यहाँ पर शुगर का कंजप्शन कम करना है। वहीं यहाँ पर डेली वर्कआउट अगर आप करने की हैबिट डालते हो तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेशन करना यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आस-पास में कोई काल भैरव का मंदिर है तो वहाँ पर आप जाना शुरू कर सकते हो। अगर ये भी ना हो पाए तो नीम का वृक्ष आपके द्वारा 14 सितंबर के पश्चात 27 अक्टूबर तक, है ना, आपके द्वारा यहाँ पर किसी भी शमशान के अंदर नीम का वृक्ष लगाना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। सडन ग्रोथ के दरवाजे जो है वो खोलेगा यहाँ पर। वहीं सेकंड हाउस के अंदर एस्पेक्ट जब होता है और सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस के अंदर आता है ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको पूरे रिजल्ट ही देखने को मिले, परंतु यहाँ पर जैसे मैंने कुछ चीज़ों का कहा तो आपको उन मामलों में ध्यान देना है। फादर का मैंने इसलिए कहा क्योंकि 9th हाउस के भी एस्पेक्ट हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं 8th हाउस के अंदर, है ना? तो 9th हाउस जो होता है वो आपके फादर का होता है, और जब भी मंगल 9th हाउस के अंदर किसी के भी आए तो यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशन थोड़े ख़राब कर देता है।
रिलीजियस मामले में आप एक अलग एस्पेक्ट पर होते हो, आपकी एक अलग सोच होती है, परंतु यहाँ पर फादर के साथ कोई भी उलझन से बचिएगा, वो फ़ायदेमंद होगा। धन के मामले में बड़ा रिस्क ना लेंगे, है ना? ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ फ़ायदे भी करवाता है, जैसे मैंने आपका नीम का उपाय बताया, तो उससे होता क्या है? यहाँ पर 8th हाउस जो है ना, वो एक मृत्यु से फिर से जन्म, है ना? जैसे कहा जाता है ना, अंत ही आरंभ है, मतलब जब किसी का अंत होता है, तो एक नया आरंभ होता है। तो यहाँ पर आपको एक बार को एक बड़ा झटका लग सकता है, परंतु उसके बाद में आरंभ अच्छा होता है। इसीलिए ही यहाँ पर आपके द्वारा नीम का वृक्ष शमशान में लगाना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि शमशान ही 8th हाउस है ना? 8th हाउस का संबंध सीधा शमशान से होता है, और वहाँ पर आपने मंगल की स्थापना की, मतलब चंद्रमा की गोद में आपने मंगल को लाकर बैठा दिया। अब कोई भी बालक कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, अपनी माता की गोद में आकर वो शांत हो जाता है। इसीलिए ही मंगल को यहाँ पर बैठा देना आपको आपके लाइफ के अंदर अचानक ग्रोथ देने में लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर से करना है, हो सके तो आवश्यक रूप से ही करना है। वहीं आगे बात करें तो 9th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस के अंदर, तो यहाँ पर ना आपको धर्मांधता थोड़ी-सी देखने को मिलेगी, कट्टरता थोड़ी-सी देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर धर्म के नाम पर आपको ठगा जा सकता है। तो इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए थोड़ा-सा जब भी डिसीज़न मेकिंग करें ना, तो आप थोड़ा-सा बचाव करके चलिएगा, है ना? इसके साथ-साथ सिक्रेटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हों, आपको यहाँ पर किसी के साथ भी इन चीज़ों के बारे में बातें शेयर नहीं करनी है। मंगलवार के दिन अपने वस्त्र जो हैं वो बाहर खुले में सुखाने से बचिएगा। हालाँकि अभी के समय पर ही 6 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य मृत्यु पंचक है। तो उस समय में ख़ास तौर पर, परंतु बाद में भी आपको इन चीज़ों से बचाव ही करके चलना है, तभी आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब कुछ उपायों की बात भी की, तो अब कुछ वो चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल हैं यहाँ पर। उन लोगों का काम जो कि लीडरशिप का काम करते हैं, जो ज़मीन से जुड़ा काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, कब्ज़ा करते हैं, उनके लिए ये वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको यहाँ पर बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा, कोई ऐसा हाथ आपके कोई चीज़ लग सकती है जो आपकी लाइफ़ की ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दे। यहाँ पर आपकी किसी बड़े ओहदे वाले इंसान के साथ बात हो सकती है, उसके भी संभावनाएँ हैं, परंतु आप ईगो के चक्कर में वो चीज़ ख़राब ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा सेनापति वो नहीं होता है मंगल, क्योंकि सेनापति से देखे जाते हैं, तो इसीलिए अच्छा सेनापति वो नहीं होता है जो ये जानता हो कि लड़ना कैसे है। अच्छा सेनापति वो होता है जो जानता हो कि झुकना कब है, कहाँ है, किसे अच्छे से सम्मान से बात करके भी हम युद्ध को टाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ का ही स्पष्ट तौर पर ध्यान देना है कि जहाँ शक्ति आपके हाथ में हो और फिर भी उस शक्ति को ना दिखाना, शक्ति का प्रदर्शन ना करना आपके हक में होगा। तो आपके हाथ में चाहे कितना भी हो, है ना? यहाँ पर जब मंगल है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आप किसी के साथ व्यर्थ में ना उलझें। किसी के साथ भी अगर हो भी रही हो लड़ाई, तो वहाँ पर भी जहाँ तक हो सके उस चीज़ को अवॉइड करिए। यहाँ पर शराब का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। काल भैरव जी का अगर मंदिर हो आस-पास में, तो वहाँ पर जाइए जब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करें, जब भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए फ़ील करें, अकेलापन फ़ील करें, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ फ़ील हो, तो आस-पास में काल भैरव जी का अगर मंदिर हो तो वहाँ जाइए। चाहे खाली हाथ जाइए, परंतु वहाँ पर जाइए, वहाँ पर बैठिए। कुछ माँगिए चाहे ना, परंतु वहाँ पर बैठेंगे तो वो एक सुकून आपको देगा। अष्टम भाव है और वहाँ पर स्कॉर्पियो है ना? मतलब वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर है ना, वो डार्कनेस जो होती है ना? मंगल की, वो अष्टम भाव में देखने को मिलती है। तो वो डार्कनेस आपको स्कॉर्पियन राशि में जाने से पहले फ़ील करवा रहा है मंगल। उसके बाद में तो भाव जो है वो भाग्य भाव में होगा, तो उस समय पर तो आपको तेज़ी से चीज़ें अपने आप मिलेंगी। ये समय है जिसके अंदर अपने आप को आपको काबू में रखना है, संयम के साथ रहना है। तो आशा करते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताई, है ना? यहाँ पर कोई शुगर कोटेड बातें नहीं की हैं, मैंने यहाँ पर कोई झूठे आपको दिलासे नहीं दिए हैं, ना ही झूठी बातें की गई हैं। जो भी चीज़ें बताई हैं आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।